हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन गोल्ड नर्सरी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर केन फार्मिंग के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आज के मॉडर्न एग्रीकल्चर के समय में शुगर केन की फार्मिंग को इतने बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है कि इसमें कई सारी नई उन्नत किस्मों का प्रचलन हुआ है और इसकी उत्पादन क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। अगर आपने अभी तक शुगर केन की प्लांटेशन नहीं की है तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर शुगर केन की प्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल ग्रीन गोल्ड नर्सरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि सही नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बोवाई यानी कि प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई तक की संपूर्ण जानकारी शुगर केन की खेती के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, अब हम तैयार करते हैं अपनी नर्सरी को। नर्सरी तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले उन्नत किस्मों का सिलेक्शन करना होता है। उन्नत किस्में हैं CO 0238, अधिक उपज और जल्दी तैयार होने वाली फसल है। दूसरी है हमारी CO 0118, इसका रस मीठा माना जाता है। तीसरी है हमारी CO 86032, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। चौथी हमारी COS 8436, ये देर से पकने वाली फसल है। ये ऐसी वैरायटियां हैं जो कि आज के समय में उन्नत वैरायटियों में आती हैं। अब हमारी दूसरी वैरायटी आती है रेड शुगर केन और ब्लैक शुगर केन। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये रेड शुगर केन की खेती है और रेड शुगर केन की ये खासियत होती है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है और इसकी हाइट बहुत ज्यादा रहती है, दिखने में आकर्षित होती है और इसका रस बहुत ही मीठा यानी कि स्वीट रहता है। डियर फ्रेंड्स और सभी किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये फसल हाफिज मोबिन द्वारा की गई है। हाफिज मोबिन मुरादाबाद शहर के बहुत ही पुराने और कुशल फार्मर्स माने जाते हैं। ये उन्नत किस्में ज्यादातर मुरादाबाद, मेरठ, करनाल, शामली और शाहजहांपुर में उगाई जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, इस उन्नत किस्म की खासियत यह है कि इसकी लंबाई यानी कि हाइट इसकी 14 से 16 फीट तक जाती है और इसमें उत्पादन क्षमता इतनी अधिक होती है कि किसान को एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अगर आप भी इस उन्नत किस्म की बीज को खरीदना चाहते हैं तो आप हाफिज मोबिन से संपर्क कर सकते हैं। हाफिज मोबिन का कॉन्टैक्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस फसल को करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और डायरेक्ट आप हाफिज मोबिन से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, जब भी आप शुगर केन की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी मानी जाती है, जिसका pH मान 6 से 7 रहे और उत्तम जल निकास का प्रबंध हमें अवश्य करना चाहिए। जब भी हम खेती स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई देनी है और खेत हमारा समतल रहना चाहिए, जिससे कि उत्तम जल निकास का प्रबंध आसानी से बना सकें। भारी वर्षा और पाला शुगर केन की खेती के लिए नुकसानदेह माना जाता है। बुवाई यानी कि प्लांटेशन से पहले ही हमें 8 से 10 टन प्रति एकड़ गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को मिक्स कर देना चाहिए। इससे हमारी मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है और मुलायम हो जाती है और उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। बीज को उगने में यानी कि जल्दी तैयार होने में सहायता मिलती है। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो हमें 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में इसकी प्लांटेशन करनी है और इसकी आँख को ऊपर की साइड में रखना है। जब भी हम प्लांटेशन करें तो हमें नर्सरी पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए, इससे हमारा समय भी बचता है और हमारी फसल लेट नहीं होती है। प्लांटेशन करने के बाद में हमें तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। गर्मी के मौसम में 7 से 10 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करते रहना चाहिए और सर्दियों के मौसम में 25 से 30 दिन पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई से अगर हम फार्मिंग करते हैं तो इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है और फसल भी हमारी अच्छी रहती है। खरपतवार भी इसमें कम उगते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब नंबर आता है खरपतवार को नियंत्रण करने का। खरपतवार को हमें नियंत्रण करना है तो मल्चिंग विधि द्वारा हमें खेती करनी चाहिए। इससे बहुत अधिक खरपतवार नियंत्रण रहते हैं और अगर हम मल्चिंग विधि द्वारा खेती नहीं कर रहे हैं तो 25 से 30 दिन के अंतराल पर हमें निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अब नंबर आता है खाद यानी कि उर्वरक का। तो हमें नाइट्रोजन 50 kg, पोटास 60 kg और फास्फोरस 60 kg प्रति एकड़ देनी है और 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद हमें देनी है। इससे हमारी उपज क्षमता बढ़ती है और फसल में वृद्धि होती है।
डियर फ्रेंड्स, अब हमारी फसल जब 2 महीने यानी कि 60 से 90 दिन की हो जाती है, तब हमें मिट्टी चढ़ाई का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी फसल को मजबूती मिलती है और जब इसकी लंबाई 14 से 16 फीट जाएगी तब इसको सहायता मिलेगी। इसके लिए हमें अभी से ये काम करना है कि मिट्टी चढ़ाई का कार्य हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस फसल की लंबाई लगभग 20 फीट है। 14 से 16 फीट तक इसमें गन्ना है और बाकी इसमें पत्ते हैं। और आप देखेंगे कि इसका हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। इसके नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और इसको 10 से 12 महीने का समय हो गया है। जब पत्ते पीले पड़ने लगे और गन्ने में मिठास बढ़ जाए और 10 से 12 महीने का समय बीत जाए, तब इसका हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है। हार्वेस्टिंग करते समय हमें ख़ास बातों का ख्याल रखना है कि इसको नीचे जड़ से ही काटना है। एक बार बुवाई करने के बाद में हमें 2 बार फसल लेनी चाहिए। दूसरी फसल हमारी और ज़्यादा उत्पादन क्षमता देती है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस साल शुगर केन की खेती करना चाहते हैं तो बीज अभी अवेलेबल है। आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं और डायरेक्ट हाफिज मोबिन से भी संपर्क कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा की जाती है और आप कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सही नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, आपको किसी तरह की भी फार्मिंग करनी है और उसकी जानकारी आपको सही नहीं है, तब आप मेरे YouTube चैनल ग्रीन गोल्ड नर्सरी पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं किसी भी फार्मिंग पर एक डिटेल्स वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको फार्मिंग करने में आसानी हो सके। आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डियर फ्रेंड्स और सभी किसान मित्रों, 2025 की फसल अभी संपन्न हो चुकी है और 2026 में जो प्लांटेशन होनी है उसके लिए ये बीज की कटाई चालू है। अगर आप चाहें तो खेत पर आकर ही बीज लेके जा सकते हैं और अगर आप कुछ समय बाद अपनी प्लांटेशन करेंगे तब आपको नर्सरी भी अवेलेबल की जा सकती है। आपको इसके लिए पहले ही ऑर्डर देना पड़ेगा। जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि जब हमारा बीज कट के संपन्न हो जाता है तब कुछ बीज हमारा खेत से ही चला जाता है और कुछ बीज हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारी फसल लेट ना हो और खेत हमारा तैयार करने में जो समय लगता है वो समय हमारा वेस्ट ना जाए। इसके लिए हम कुछ नर्सरी भी तैयार रखते हैं और ज़्यादातर हम बीज खेत पर से ही सेल कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और बीज के लिए आप हाफिज मोबिन से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ खास बातें थीं जिससे कि आप अपनी शुगर केन की फार्मिंग को अच्छे से कर सकते हैं और उपज क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।